तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते, प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। टाइम हो चुके हैं 9:45 और क्या, मेरी और दीदी की तैयारी हो रही है बैजरो जाने की। तो आज जाते हैं बैजरो, क्योंकि दीदी के पैर में बहुत दर्द हो रहा है। तो दीदी बोल रहे डॉक्टर के पास चलते हैं। तो चलो दोस्तों, चलते हैं डॉक्टर के पास। दीदी तो तैयार हो रही है, मैं तैयार होकर आ चुकी हूँ दीदी और के घर पे। और चलते हैं डॉक्टर के पास। और 3 दिन के बाद मतलब बारिश ऐसी लगी हुई थी भाई, डर लग रहा है बिल्कुल। अब तो जब बारिश हो रही है ना, तो बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं क्या करता है। क्योंकि वैसे भी आप लोग देख ही रहे होंगे उत्तराखंड में कितनी तबाही मच चुकी है। और अभी भी कुछ पता नहीं है मौसम का। पता है इतना मतलब आज धूप, सुबह सुबह तो अच्छी धूप खिली हुई थी और अभी फिर से आ चुके हैं बादल। तो बादल आ रहे हैं, कभी धूप आ रही है, कभी छाया आ रही है। पर कोई बात नहीं, मैं कह रही हूँ कि बारिश ना आए बस, कोई बात नहीं। धूप तो ना आए चलेगा, लेकिन बारिश नहीं आनी चाहिए। मैं मौसम दिखाती हूँ आपको। दीदी के घर की साइड से देखो मौसम, सामने मुंगरियाँ देखो ज़रा, ये देखो मुंगरियाँ नहीं है, मुंगरियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन कोई कोई पड़ी हुई है अभी भी। और मौसम दिखाती हूँ मैं, ये देखो इतने मोटे मोटे बादल आ चुके हैं फिर से, ये देखो घने घने। और चलते हैं हम बैजरों की साइड में। लगलियाँ देखो, ये सेब का पेड़ है दीदी का सामने, उसमें जा रखी है तोरी की बेल, घिया की बेल। तो लगे नहीं है कुछ भी, देखो सामने। चलते हैं। दीदी यहाँ हीरोइन बनने की तैयारी कर रही हैं, ये देखो। चलो मिलो मिलो, सबसे मिलो पहले। अभी नहीं मिलना, अभी तैयार होना है बल, अभी तैयार होना है बल। चलो चलो, हो जाओ फटाफट से तैयार हो जाओ, चलते हैं। दोस्तों, हम अभी अभी घास लेके आए, दोनों बहनें पहले एक एक बिड़ी की घास रख के गए हैं और फिर शाम को रखेंगे घास। तो फिलहाल पैसे निकाल रही है दीदी, गड्डी। पैसों की गड्डी निकल रही है, गड्डी चोरी। चोरी क्यों करेंगे अपने घर में चोरी। तो चलो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आगे आगे क्या क्या होता है, कैसा कैसा होता है ना। चलो चलो दोस्तों, हम आ चुके हैं आधे रास्ते में, यानी हैदराबाड़ी में। हैदराबाड़ी में पहुंच चुके हैं। लो जी, मिलो दीदी से। हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलो आज, अरे बुने में तो बुने बोन तो मैं आँखों में बहुत दर्द हूँ। दीदी लंगड़ा के चल रही है, लंगड़ा के। बहुत दर्द हूँ मैं आँखों पर। अब बुढ़िया होने लग गई दीदी के, घुटनों में दर्द होने लग गया वाला। अब बुढ़ापा आ गया सरकार। बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत से हार बैठी हूँ। हाँ। और एक भजन भी गाती है दीदी इसी का। क्या चो क्या कहना तुम्हें थे? शेरा वाली माँ बुढ़ापा मुझे मत देना, वो हाँ, दीदी। ये हो गया। हाँ, मेरी शेरा वाली माँ, बुढ़ापा मुझे मत देना। अब शेरा वाली पहली दिया मेरा बुढ़ापा। तो चलो चलते हैं। और सामने देखो हमारे जंगल में पता नहीं किसने डाल रखी है बकरियां। ये देखो पूरी चर रही हैं सामने हैं। यहाँ हमारी बने हैं, ये घास काटते हैं जहाँ पे हम। और कितना ये देखो पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है, पौड़ू से निकल के। जगह जगह में छोया फूट रखे हैं, ये देखो दोस्तों, जगह जगह से पानी रिस रहा है नीचे। इतना मोटा पानी आ रहा है देखो, पौड़ों से यानी चट्टानों से निकल के। चलते हैं, देखते हैं सामने है कि नहीं जगह हमारे लिए। लाची करौला कितना ज़्यादा आ रखा है सामने, देखो जरा। नदी का जल स्तर भी बढ़ा हुआ है। ये देखो सामने नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है खूब सारा। चलो पैदल लगे हुए हैं, गाड़ी भी नहीं मिल रही है हमें। ओहो, चलिए दोस्तों, बैजरो के मेन मार्केट से निकल के हम निकल चुके हैं बैजरो की इस वाली मार्केट के लिए। तो जिन डॉक्टर के पास हमें जाना है वो क्या बोलते हैं यहाँ के लिए, बैजरो तलिया में रहते हैं। तो वहाँ चल रहे हैं हम दोनों बहनें। और रास्ता दिखाती हूँ मैं तुम्हें। ये देखो, तो ये है आम रास्ता और इतना गंदा हो रखा है ना भाई, पूरा पानी पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल रहा है। और सफाई तो छोड़ ही दो।
ये देखो, उस बदबू भी इतनी आ रही है ना, ये पता नहीं क्या क्या कूड़ा कबाड़ा छूट रखा है, छूट नहीं रखा, फेंक रखा है। हाँ, ये गोबर वगैरह पूरा रास्तों में लगा रखा है। ये देखो, उधर से दिखाती हूँ मैं आपको, सामने पुल से ये बैजरो तलिया, मतलब तलिया ये और बैजरो मार्केट इधर, इन दोनों को जोड़ने वाला पुल है ये। चलो, तो नदी का पानी देखो ज़रा, आजकल इतना बढ़ रखा है ना, बहुत ज़्यादा। जा रहे हैं हम जा रहे हैं ग्राम सभा मटेला की तरफ। तो यहाँ से जाते हैं मटेला तल्ला के लिए। मल्ला तो ऊपर वाला है, छोटा मटेला और बड़ा मटेला है मेरे ख्याल से। तो ये बड़ा मटेला है। ये द्वार बनाया गया है, स्मृति द्वार, शहीद वीर सिंह नेगी के नाम पे। ये देखो, सामने बकरियां चल रही हैं और कभी धूप आ रही है, कभी छाया आ रही है। ये रहा सामने दोस्तों मार्केट बैजरों का। और इस तरफ ये मकान, तो जो ये सामने आपको मकान दिख रहा है, कोठी दिख रही है, ये है हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा, पूर्व में जो रह चुकी हैं, इस टाइम पे उस जिला पंचायत सदस्य हैं, उनकी कोठी है सामने देखो, ये वाली। और बाकी इधर घर ही है, आगे की तरफ दुकानें हैं और पीछे की तरफ घर ही है। मार्केट इधर की साइड है। और हम आ चुके हैं पल्ली साल से वल्ली साल डॉक्टर के पास। ये दोस्तों चल चुके हैं हम वापस, दीदी और मैं। और पीछे की सीट मिली है हमको, मिली तो सही है। चलिए दोस्तों, आ चुके हम बैजरो से। है नहीं, 12 बजे तक ही पीनी ना, वो चाय भी बनानी है। और देते हैं घास, अब छन्नी में आ चुकी हूँ मैं। चलो दोस्तों, घास उस दे के आ चुकी हूँ। यहाँ देखो जरा, इनका कुछ काम नहीं, इनका देखो जरा, ये फ़ोन पे लगे हुए हैं। क्या है? पत्थर ला रहे हो पत्थर? तो ये पत्थर ला रहे हैं आज। पीछे का काम दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, काम किरतो आदमी है ये। और सेठी पापा जी नमस्कार। के देखना खाना यहाँ से हमें क्या हाल है? हाँ, अच्छा कानून चा बढ़िया जी। हाँ नहीं, ये तिरवाल खंड डालता तो भैर भी भैंस भैर भी गाड़ी मिलती तुम मैं समझू छू। हाँ को कौन? हाँ ये सही किया, तो इधर से हो रहा है, ठीक तो है। अब ये तो ढूंगा सरना वाला आस्ता। यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको अंदर, बाहर से। अभी प्लास्टर होगा, अंदर से नहीं करेंगे क्योंकि छन्नी है, छन्नी में क्या प्लास्टर करना है ना। मेरे को थकान लग गई। इस वाले इस तरफ ये देखो बीच में डाल रखा है, क्या बोलूँ मैं इसको। और इधर ये, इधर मैंने कहा रहने देना, ऐसे ही गट नहीं डालेंगे क्योंकि इधर मैं घास रखूँगी। इधर गट की ज़रूरत भी नहीं है ना, क्या ज़रूरत है? जहाँ भैंस बांधनी है वहाँ गट की ज़रूरत है। तो भैंस का कमरा ये है। ये देखो, ये देखो, कील भी ठोक दिए हैं इन्होंने, 3 किले भी ठोक दिए हैं। चलते हैं, अभी जब पूरा बन जाएगा तब दिखाऊंगी अब, है ना। चलिए दोस्तों, आके मैंने चाय बना दी है इन लोगों के लिए। चाय देती हूँ पहले इनको। ये लो जी, ये तो अंदर बैठ गए हैं आज। ये लो, कप उठाओ अपना, मैं इनको देख के आती हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, घर पे पहुँच के मैंने चाय वाय बना दी इन लोगों के लिए, चाय दे के आ गई हूँ और अब मैं पीती हूँ चाय। चाय पीती नहीं हूँ वैसे मैं, पर इनके लिए बनाई तो मैंने कहा मैं भी पी लेती हूँ। बची हुई थी चाय, इतनी सारी बच गई थी। 12 बज गए सवाल पे तुम्हारे, आजकल लदड़ी निकल गई बाहर। आजकल काम पे लगे हुए हैं ना।
बारिश इतनी मतलब ऐसी हो रही है। कल दिन में सुबह से ठीक था, फिर शाम को फिर से बारिश लग गई थी और अभी भी फिर से मौसम ख़राब हो रहा है। और ऊपर छन्नी पे अभी पैरा रह रखा है, तो आज वो कर रहे हैं, पत्थर ही लेके आ रहे हैं, रोले से पत्थर ही सार रहे हैं। मतलब फिर कल आ जाएगा, टीन आ जाएगी कल, टीन आ जाएगा कल। छत की जो चादर है वो कल आएगी बल, तो कल से लगेगी। फिर एक काम हो जाएगा पूरा, है ना। फिर देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं, अभी बहुत कुछ करना है, बताती रहूँगी। ये देखो दोस्तों बाहर का मौसम, आ हा मज़ा आ जाता है ऐसा मौसम देख के ना, जब बारिश के बाद धूप निकलती है ना, आ हा क्या बोलने। और आसमान में देखो ज़रा, बादल ऐसे आ रहे हैं कि मेरी छतरी खुली की खुली रह गई। इसको भी धूप में सुखाने के लिए रखा था, 2-3 दिन से बारिश थी तो भारी थी, वो बेचारी अच्छी तरीके से सूख गई। तो बाहर का मौसम तो फ़िलहाल हाँ ऐसी रहे बस, भगवान अब बारिश ना हो और ऐसी धूप निकल आए तो फटाफट से हो जाएगा हमारा काम भी। और जो घास वास लाते हैं ना हम, घास वास लाने में भी आसानी हो जाएगी। पता है सुबह उठती हूँ और आसमान का मुंह ऐसे देखती हूँ ना कि सूजा हुआ है, फिर ऐसा हो जाता है भगवान घास, पता घास तो लाना ही होता है लेकिन पानी पड़ता है ना उसमें तो और भारी हो जाता है वो। फिर 2-2 घात तो हम करते ही हैं, कभी फिर 3-3 करनी पड़ती है क्योंकि लाया ही नहीं जाता घास। फिलहाल मैं करती हूँ अपनी छतरी बंद, बहुत साथ देती है भैया ये छतरियाँ हमारी, तो इनकी रक्षा हमें ही करनी है ना। चलो, अरे फिर खुल गई, हो गई अब बंद। चलो ले जाते इसको अंदर, और बाहर धूप में आंखें नहीं खुल रही हैं। लंपासार हो रखे हैं, थक जाते हैं वो भी। छाछ पी रहे हो? छाता लेके नहीं जा रही मैं, बाहर से लेके आई हूँ, धूप में से रख रही हूँ मैं उसको अंदर। मैंने ये तो दिखाया ही नहीं कि मैं बेजरों से क्या लेके आई हूँ। मैं बेजरों से पता क्या लेके आई हूँ, गाँव में बल खेती कर रहे हैं हम। मैं दिखाती हूँ, नाम की खेती कर रहे हैं हम, नाम की। ये लेके आई हूँ मैं घर्रे दाल, यानी मिक्स थी ये मिक्स थी, तो मैंने कहा ले जाती हूँ क्योंकि मिक्स दाल अच्छी होती है ना। और लेके आई हूँ रयास, बाकी कुछ नहीं लेके आई। ये देखो रयास, जो सफ़ेद रयास होते हैं ना, क्योंकि अभी श्राद्ध आने वाले हैं तो मैंने कहा खान में रखने के लिए रयास तो है नहीं अंदर पड़े हुए, तो मैंने कहा बाज़ार से लेके जाती हूँ और फिर बनाऊँगी इसकी पकौड़ियाँ, है ना। तो चलो दोस्तों, रख लिया मैंने पुलाव और अभी बनेगा, उसके बाद खाएंगे हम, फिर आराम करेंगे, फिर शाम को वही घास के लिए जाएंगे, घास लेके आएंगे। 1 किलो है ये देखो मिक्स दाल, बहुत टेस्टी होती है ये देखो। तो मैं लेके आ गई आज, फर्स्ट बार ही लेके आई हूँ, सुना है मैंने बहुत टेस्टी होती है। ये है रयास, तो चलो जब पकौड़ी बनाऊँगी तब भी दिखाऊँगी आपको, है ना। टेस्टी होती है पकौड़ियाँ। ऐसे ही सारा सामान बाज़ार से ही लाते हैं हम लोग भी। अब खेती नाम की रह गई है कि बस खेती कर रहे हैं हम बस, क्योंकि अभी शाम को अगर मैं उस तरफ जाऊंगी तो दिखाऊंगी आपको कि सूअरों ने कैसा नाश कर दिया है खेत में। जो मतलब पौधा था यानी मंडवा था, वो उसकी बालियाँ आ गई थी, वो पकने लग गया था, और बस पकने लग गया था उसके बाद आ गया सूअर और पूरे ख़राब कर रखे खेत। जाऊँगी शाम को उस तरफ तो दिखाऊँगी आपको ज़रूर। तो चलो दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, 4:15 का टाइम हो चुका है और मैं उठ चुकी हूँ। फिर से रखी हुई है मैंने चाय इन लोगों के लिए, यहाँ पे बन रही है चाय, अभी दूध डालूंगी। और 4 ही है आज, थोड़ी सी नमकीन है क्योंकि पूरे दिन काम करते रहते हैं बेचारे। हम सोए हुए थे और वो लगे हुए थे काम पे। तो दोस्तों पता है, हम तो 1-1.5 घंटे जो भी है हम सो लेते हैं, मतलब 1:30 बजे से सो गए थे और 4 बजे उठी हूँ, तो 4:15 हो गए। ये लोग पता खाना खाने के लिए जाते हैं घर पे, और फिर खाना वाना खाया और उसके बाद मेरे ख्याल से 2:30-3 बजे से फिर से आ जाते हैं काम करने के लिए ना। तो चलो दोस्तों क्या करें, बस सभी ऐसे कर रहे हैं। तो चलो मैंने कहा चाय बना लेती हूँ मैं फिर से उनके लिए, फिर मैं जाऊँगी छन्नी में
घास वास लेने के लिए जाएंगे मैं और दीदी फिर से। और फिर छन्नी में जाऊँगी, दूध निकालूंगी, फिर लेके आएंगे घास। तो फिर वही टाइम हो जाता है। आज धूप है बाहर बहुत तेज। हाँ देखो भाई, इतना मन खुश हो रखा ना आज बहुत ज़्यादा। सूर्यदेव जी शुक्रिया आपका। बस ऐसे ही निकलना रोज़, क्योंकि बहुत दुखी हो चुके हैं हम लोग बारिश से। तो ये देखो ज़रा, 2 पूले घास काटे मैंने, यहीं काटे छन्नी के पीछे। और ये देखो, कौन कहेगा कि सुबह इतनी तेज़ धूप लगी थी, फिर से बारिश शुरू हो गई है। मैं भाग भाग के आई। ओहो, ये देखो ज़रा, क्या करें इस बारिश का। हम लोग दिमाग ख़राब करके रख दिया इस आसमान ने तो हमारा। कितनी मोटी बारिश लग गई, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा।